आज है वो खास दिन जिसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था। आज सूर्य ग्रहण भी है और अमावस भी है। इतना खास दिन आपके लिए क्यों ना खास हो जाए। तो चलिए आपको अमावस्या और सूर्य ग्रहण की पूरी जानकारी दे देती हूँ, जो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। सबसे पहले तो आप सभी से अमावस्या की बात होगी। अमावस्या से जुड़े ऐसे उपाय बताऊंगी जो आपके हर कष्ट को दूर करेंगे। आज आपको कौवे से जुड़े बहुत ही काम की शकुन और अपशकुन की बात बताऊंगी। आपको कई संकेत पहले ही मिल जाएंगे और आज के सूर्य ग्रहण के कुछ अचूक उपाय आपको बताऊंगी। ये उपाय आपको खुशियों से भर देंगे। आज फागुन अमावस्या है, तो क्या शादी नहीं हो रही है? क्या घर में हमेशा कलेश रहता है? क्या आपकी मैरिड लाइफ खराब चल रही है या फिर आपको संतान सुख नहीं मिल रहा है? और बताइए, क्या आपकी नौकरी नहीं लग रही है? ये सब होने के पीछे कहीं पितृदोष तो नहीं है? अगर ऐसा है तो आज की रात आपको एक खास पूजा करनी है। अमावस की रात पितृदोष से मुक्ति पाने का तरीका जानिए। हर अमावस्या के दिन अपने पितरों का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर कच्ची लस्सी, थोड़ा गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और फूल अर्पित करें और ओम पृथ्भये नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ साथ आपको इसके बाद पितृ सूक्त का पाठ भी करना है। फिर आपको अच्छे शुभ फल मिलेंगे। हर एक अमावस्या के दिन सूर्य देव को आपको सुबह उठते ही जल यानी कि तांबे के बर्तन में आपको लाल चंदन, गंगा जल और साथ साथ साफ पानी मिलाकर ओम पृथ्भये नमः का बीज मंत्र पढ़ते हुए 3 बार अर्घ देना है। हर अमावस्या के दिन आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना है और दिवंगत पितरों के लिए आपको अच्छे से दान करना चाहिए, पाठ पूजा करनी चाहिए, पितृ स्तोत्र या पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। आज अमावस्या है और आज मैं आपको अमावस्या से जुड़े हुए 5 महाउपाय बताने जा रही हूँ। पहला महाउपाय जान लेते हैं। क्या किस्मत आपका साथ नहीं देती? आपकी बात नहीं बनती? किस्मत को चमकाने के लिए अमावस्या की रात एक महाउपाय नोट कर लीजिए। आज रात को आप नहाकर तैयार हो जाएं। किसी भी गड्ढे या कुएं में 1 चम्मच दूध डाला है, आप गड्ढे में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अमावस्या की रात जौ में दूध डालकर उसको थोड़ा सा हिलाकर आप बहते हुए पानी में भी डाल सकते हैं और ये इको फ्रेंडली है। ये अगर आप किसी जरूरतमंद को देते हैं, मतलब 2 दाने जौ और 1 चम्मच दूध डाल दीजिए, बाकी जौ और दूध अलग अलग किसी जरूरतमंद को दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी गरीब का पेट भी भरेगा। अमावस की रात को यूं ही उपाय और टोटकों के लिए खास नहीं माना जाता। बहुत बड़ी वजह है। आज मैं आपको अमावस के वो 7 अचूक उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें अगर अपना लिया आपने ठीक से और कर लिया तो आपकी 7 समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्या आपको काल सर्प दोष है? तो ये पहली समस्या है। तो अमावस वाली रात इसका उपाय जानिए। आज किसी अच्छे पुरोहित से दिन में अपने घर में हवन करवाइए और शिव जी की पूजा करें। आप खुद भी जाकर कर सकते हैं। काल सर्प दोष दूर होगा। अब दूसरी समस्या सुनिए। क्या आपकी किस्मत में पैसा नहीं दिखता? तो अमावस की रात ये उपाय कीजिए। अमावस की रात एक पानी का नारियल लीजिए और उसके 5 बराबर टुकड़े कर लीजिए। इन टुकड़ों को शिव जी की किसी तस्वीर के सामने शाम के समय रख दीजिए और अपनी समस्या शिव जी को बताइए। ध्यान रहे, इस उपाय से किसी का बुरा करने का बिल्कुल ना सोचें और रात के समय इस नारियल को खिड़की के ऊपर रख दें। सुबह उठते ही इस नारियल को घर से दूर कहीं जाकर रखाएं। धन संबंधित प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। अब तीसरी समस्या सुनिए। क्या दुश्मन, जी हाँ, क्या आपके दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहे हैं? अमावस्या का उपाय कीजिए। महीने की शुरुआत में आप एक लाल धागा अपने गले में पहन लें। ध्यान रहे इसमें कहीं कोई ताबीज ना हो। इस धागे को महीने भर गले में रखिए। अमावस की रात के समय कहीं सुनसान जगह पर एक गड्ढा खोदकर 1 महीने बाद दबा दीजिए। सारी परेशानियां दूर होने लगेंगी। ऐसा मंथली कीजिए क्योंकि अमावस्या हर महीने आएगी। इस महीने से नहीं कर पाए, अगले महीने से शुरू कर लीजिए। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर इससे बचने के लिए अमावस का उपाय कीजिए। अगर आप ब्लैक डॉग को थोड़ा सा तेल लगा हुआ रोटी खिलाते हैं तो फिर वो डॉग उसी समय खा लेता है, तो इससे आपको नुकसान पहुंचने वाले
सारे दांव उसी समय शांत होने लगेंगे। आप दूध के अंदर भी 1 ड्रॉप ऑयल मिलाकर खिला सकते हैं। इसे ऐसा करने से अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं आपको ये नहीं सलाह दूंगी कि किसी को नुकसान पहुंचाने वाले उपाय करें। हमेशा अपनी प्रोटेक्शन के उपाय करें, किसी से कोई लेना देना नहीं है। कंपटीशन भी जीवन में सिर्फ खुद से होना चाहिए। आप अगर काफ़ी दिनों से बेरोजगार हैं तो अमावस्या की रात को एक उपाय कीजिए। एक नींबू को सुबह से घर से मंदिर से साफ कर घर में पहले मंदिर में खड़े होकर साफ कर इसको रखाएं। इसके बाद इसे अपने सर से 7 बार उसार कर 4 बराबर भागों में काट लीजिए। रात के समय चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में इसे फेंकाएं। पहले हाथ जोड़ें, चौराहे पर खड़े होकर अपनी प्रॉब्लम बताएं और फिर फेंकें, और उसके बाद बिना पीछे मुड़े देखे वापस आ जाएं। मेहनत करेंगे तो बेरोजगारी इस उपाय से जरूर दूर होगी। अगर आपके कष्ट कम हो ही नहीं रहे हैं तो अमावस्या के दिन आप मछलियों को आटे की गोलियां जरूर खिलाएं, इससे आपके कष्ट खत्म होने लगेंगे। अमावस की रात को बहते नदी के पानी में 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए छोड़ने से धन का लाभ होता है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, लेकिन उस जमाने में नदियां इतनी गंदी नहीं थी। अब प्लीज आप साइड में ही छोड़ाएं, नदियों को पल्यूट ना करें। अगर आप अमावस की रात को मंदिर बंद करने से पहले एक घी का दिया जला दें और 5 अगरबत्ती जला दें तो आपकी कई परेशानियां चुटकी में ही दूर हो जाएंगी। अमावस्या का दूसरा महाउपाय जान लीजिए। क्या पैसे की कमी दूर नहीं हो रही है तो अमावस की रात महाउपाय नोट कीजिए। पीला त्रिकोण, येलो ट्रायंगल, आप इस शेप का एक पताका विष्णु मंदिर में लगा दीजिए। पताका समझते हैं, फ्लैग। इससे आपका भाग्य बदलने लगेगा। लेकिन जब आपका वो फ्लैग जो है वो गंदा हो जाए तो उसको बदल देना चाहिए। पैसे की कमी अपने आप दूर हो जाएगी, लेकिन आप भी खर्च थोड़ा हाथ रोक के कीजिएगा। क्या कौवा आपके घर आकर भी इसी तरह से कांव कांव करता है? कौवे बहुत अहम संदेश लेकर आते हैं जो शायद आपको पता नहीं चलते। अमावस्या के खास शो में आज आपको कौवे से जुड़े 3 शकुन और अपशकुन बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा। कौवे से जुड़ा पहला अपशकुन जान लीजिए। कौवे से जुड़ा पहला अपशकुन ये है, बहुत से कौवे किसी एक जगह शोर करें तो उस नगर या गांव पर भारी विपदा या उस घर पर भारी विपदा आने के योग बनते हैं। किसी के घर पर कौओं का झुंड आकर चिल्लाए तो घर से किसी सदस्य पे कोई संकट आ गया है, वो ये कहना चाहते हैं। कौओं से जुड़ा हुआ पहला शकुन भी जान लीजिए। अगर यात्रा करने वाले व्यक्ति के सामने आकर नॉर्मल स्वर में कौआ कांव कांव करे और चला जाए तो काम पूरा हो सकता है। कौवे से जुड़ा दूसरा अपशकुन, अगर किसी इंसान के ऊपर कौआ आकर बैठ जाए तो उसे धन और साथ साथ सम्मान की हानि हो सकती है। कौवे से जुड़ा दूसरा शकुन, अगर कौआ पानी से भरे घड़े या पानी से भरे नल पर बैठा दिखाई दे जाए तो धन धान्य की वृद्धि होती है। कौवे से जुड़ा तीसरा अपशकुन, अगर किसी महिला के सिर पे कौआ बैठता है तो उसके पति को कोई गंभीर संकट का सामना करना पड़ सकता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा। और कौवे से जुड़ा तीसरा शकुन, पेड़ पर बैठा कौआ अगर शांत स्वर में बोलता है तो स्त्री सुख, यानी कि आपको किसी फीमेल से गेन्स होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, कोई फीमेल आपको बेनिफिट पहुंचाती है। चलिए अब आपको आज का तीसरा महाउपाय बता देते हैं। ध्यान से सुनिए। क्या घर में कलह और दरिद्रता है, बाबूटी है? आपको आज क्या करना है ये जानिए। अमावस्या की रात घर के कोनों की अच्छी तरह से 4 कॉर्नर्स की अच्छे से सफाई करें, कबाड़ निकालें और फिर इस दिन सुबह शाम घर पर मंदिर और साथ साथ आपको तुलसी के पास दिया जरूर जलाना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं सबको डस लूंगी, मुझसे डरो फैमिली गुरु। आज अमावस्या की रात है और आज मैं आपको नुकसान पहुंचा सकती हूँ। हंस क्यों रही हो फैमिली गुरु? मैं नागिन हूँ, नागिन, इच्छाधारी नागिन। आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मुझसे डरो। बेबी, आप तो रोज नए कैरेक्टर में आ जाती हो, लेकिन मुझे या मेरे दर्शकों को किसी नेगेटिव एनर्जी से डरने की जरूरत नहीं है। आपसे तो बिल्कुल ही नहीं। क्यों नहीं फैमिली गुरु? मेरे डर से तो आपके कितने दर्शक परेशान हैं, लेकिन आप क्यों नहीं डर रहे? मैं और मेरे किसी दर्शक को नेगेटिव एनर्जी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ना अमावस्या की रात को
और ना ही किसी और दिन या रात को। आप में से किसी को मेरे रहते हुए डरने की ज़रूरत नहीं है। इस डर को अपने दिल से निकाल कर फेंक दीजिए। ऐसा क्यों कह रही है फैमिली गुरु? लोग डरेंगे नहीं तो हमारा डर कैसे बना रहेगा? देखिए, नेगेटिव एनर्जी जो है ये आपके दिमाग का भ्रम होता है और उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरते जब आप हैं तो आप अपने फोबियाज को बढ़ा लेते हैं। देखिए क्या होता है, हमारे आसपास कई बार ऐसा होता भी है, नज़र लग जाती है या लोगों की नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आइकन्स होते हैं सब जगह, हमारे आसपास भी होते हैं। लेकिन वो जो नेगेटिव एनर्जी है उसका खाना आप जानते हैं क्या है? उसका खाना है हमारी थॉट। जैसे ही हमने अपनी सोच में डर लाया या उसके बारे में सोचा तो हमने उसको ताकतवर बनाया, उसको खाना दिया। तो कभी भी आपको डर लगे तो आपको नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी से काटना है, ईश्वर का नाम लेना है, ईश्वर को याद रखना है। डरते हुए गंदे ख्याल मन में नहीं लाने हैं, क्योंकि आपकी हर एक सोच उसको खाना देगी, उस नेगेटिव विचार को खाना देगी। इसलिए पॉजिटिविटी से ही नेगेटिविटी को काटा जा सकता है। थैंक यू फैमिली गुरु, दर्शकों को रास्ता दिखाने का। अब दर्शकों को किसी से डरने की जरूरत नहीं, और वैसे भी जब भोले बाबा सबके साथ हैं तो फिर डरना कैसा। हमारे दर्शकों को रास्ता दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आपको हमेशा ही कहती हूँ कि नेगेटिव एनर्जी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिमाग का भ्रम होता है, बताती रहती हूँ ना। लेकिन ये टीवी वालों को क्या करें हम, ये तो लोगों को डराए बिना मानते ही नहीं। लेकिन हमारी बेबी ने तो इसमें भी फैशन को खोज लिया, है ना इंटरेस्टिंग। गुरु, ये भूत चुड़ैल और नागिन ने सफेद रंग को ऐसे ही बदनाम कर दिया है। पर्दे पर नागिन का किरदार निभाकर तारीफें बटोर चुकी श्रीदेवी ने भी फिल्म नगीना में सफेद रंग के कपड़े ही पहने थे। वैसे आपको बता दूं कि ये जो रॉयल कलर है ना, ये मेरा भी फेवरेट है। तभी तो व्हाइट कलर की साड़ी, सूट और वेस्टर्न ड्रेसेस आजकल काफी इन हैं। वाइट एक ऐसा कलर है जो सब पर बहुत खूबसूरत लगता है, और अगर आप वाइट कैरी करते हैं तो आपका लुक भी बिल्कुल बदल जाता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव हो जाता है। तो वाइट के फैशन की आज हम बात करते हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने भी एक वाइट कुर्ता यहाँ कैरी किया है। और वाइट में क्या कुछ फैशन में है और क्या क्या आप वाइट के फैशन को किस तरह से कैरी कर सकते हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है द वेरी फेमस फैशन डिज़ाइनर अस्मा गुलजार। अस्मा, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। हाय। सबसे पहले हम वाइट के फैशन की बात करते हैं, और यहाँ पर मैं बहुत प्रिटी से ड्रेसेस देख रही हूँ। मुझे बताइए कि वाइट में हम क्या क्या कैरी कर सकते हैं और क्या कुछ ट्रेंड में है। सबसे पहले मैं वाइट कलर के लिए कहना चाहूँगी कि वाइट कलर इज़ अ सिंबल ऑफ पीस एंड सोफिस्टिकेशन। यहाँ पर मैं कुछ कलेक्शन देख रही हूँ वाइट का, इसमें मुझे बताइए ये क्या क्या है और क्या कुछ ट्रेंड में है। दिस इज़ साड़ी। ये साड़ी है जो कि मैंने इसमें शेडेड लुक दिया है विद पैचवर्क एम्ब्रॉयडरी। इसको आप यू कैन ईजिली टीम्ड अप विद ब्लाउज एंड यू कैन से वेस्ट कोट, और इसको मैंने जरदोजी से हाईलाइट किया है विद कलरफुल रेशम। यानी कि अगर वाइट साड़ीज़ की बात करें तो इन दिनों जो शेडेड साड़ीज़ हैं वो हम कह सकते हैं इन है। हाँ, या इट्स वेरी इन दीज डेज शेडेड विद, आप इसे मिक्स एंड मैच कर सकते हैं वेस्टर्न फ्यूजन में, एंड इसको आप नॉर्मल ब्लाउज बना सकते हैं, वेस्ट कोट के साथ पहन सकते हैं। ये कुर्ता विद प्लाजो है, तो इसके बारे में बताइए, इस पीस के बारे में। इसे मैंने कॉटन एम्ब्रॉयडरी लिया है, इसे गोटा पत्ती वर्क से हाईलाइट किया है, और विद इनर लॉन्ग गाउन के साथ इसको मैंने इंडो वेस्टर्न लुक दिया है। और ये वाइट होते ही कितना खूबसूरत हो जाता है, कैसे इसको कैरी किया जा सकता है? इससे किसी भी एज ग्रुप के लोग कैरी कर सकते हैं वेरी इजीली। इट्स वेरी कंफर्टेबल फैब्रिक आल्सो, एंड किसी भी ओकेजन में आप इवनिंग पार्टी में डाल सकते हो, अपनी किटी पार्टी और मार्केट आल्सो यू कैन वेयर दिस। इंडियन अटाइस में ही मेरे पास एक और खूबसूरत पीस मैं देख रही हूँ। ये लहंगा बहुत प्रिटी है अस्मा, इसके बारे में बताइए। ये लहंगा एक्चुअली इस पे बेस्ड ऑन टोटली लखनवी मोरी वर्क। इसको मैंने ब्लाउज़, सीक्वेंस ब्लाउज़ के साथ टीम्ड अप किया है। इसको कोई भी ब्राइड टू ब्राइड या कोई भी इजीली कैरी कर सकता है। विद इसको मैंने चुन्नी के साथ हाईलाइट किया, कलरफुल चुन्नी विद सीक्वेंस ब्लाउज़। बिल्कुल, क्योंकि लहंगे की बात करते हैं तो यूजुअली वाइट कलर में लहंगे कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर ऐसे में वाइट की तरफ हम जाना चाहें तो हम इसको किस तरह से ब्राइट कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है।
हाँ जी, इसको हम चुन्नी के साथ या कलरफुल ब्लाउज और कलरफुल एम्ब्रॉयडरी के साथ इजीली जेल कर सकते हैं। बिल्कुल, और लखनवी काम है इस पे जो अपने आप बहुत खूबसूरत बना देता है इस पूरे पीस को। यहाँ पर मैं ये पीस देख रही हूँ, बहुत सुंदर है अस्मा, इसके बारे में बताइए। अगर हम वेस्टर्न ब्राइड की बात करते हैं तो दे ऑल आर वेयरिंग वाइट कलर्स इन वेडिंग एंड ऑल। सो इसको मैंने इंडो वेस्टर्न लुक दिया है। ये इट्स अ जंपर गाउन। तो आप, हाँ जी, ये जंपर गाउन है, इट्स डिवाइडेड लाइक दिस। तो इसको आप किसी भी ओकेजन में डाल सकते हैं। जी, जंपर गाउन आजकल बहुत इन भी है, हम बात भी कर रहे थे। और साथ ही साथ अगर वाइट गाउन्स आप पहनते हैं तो बहुत खूबसूरत लगते हैं। वाइट गाउन्स में भी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस होते हैं। यहाँ कुछ वाइट गाउन्स पे मैं देख रही हूँ, अस्मा इसके बारे में बताइए। दिस इज़ टोटली इंडो वेस्टर्न कट, और इसको मैंने इसमें ट्रेल लुक दिया है, और इसकी स्लीव्स थोड़ी सी डिफरेंट की हैं, जो कि आपका ये लो वेस्ट शो कर रहा है, एंड ट्रेल आपका बैक में आएगा। सो इस गिव्स यू प्रिंसेस थीम्ड काइंड ऑफ आउटफिट। और अगर हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं तो हम सभी आजकल वेस्टर्न कल्चर को काफ़ी फॉलो कर रहे हैं, और वेस्टर्न ब्राइड्स आर ऑलवेज वेयरिंग वाइट। सो मुझे लगता है कि शायद वाइट कलर इसलिए भी काफ़ी ट्रेंड में है इन दिनों, और पीपल प्रेफर टू वेयर दिस थिंग वाइट कलर। बिल्कुल, ये भी बहुत सुंदर पीस है, और इसको भी कैरी करना उतना ही आसान है। हाँ जी, इसको भी आप इजीली कैरी कर सकते हैं। इसको मैं कहाँ जाती हूँ, इट्स बैक साइड, इट्स अ न्यूड, और इसको मैंने एम्ब्रॉयडरी से पूरा हाईलाइट किया है, और इसमें भी ट्रेल दिया हुआ है पीछे से। तो इसको भी किसी भी एज ग्रुप के लोग आसानी से कैरी कर सकते हैं। और आई एम श्योर अगर ये वाइट में है तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं, अगर कोई और कलर होता तो शायद उतना खूबसूरत नहीं लगता। और जैसे कि लोगों में एक ये मिथ है कि अगर कोई लेडी बल्जी है तो वो वाइट कैरी नहीं कर सकती, तो इट्स नॉट लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है वाइट कलर किसी भी एज ग्रुप में किसी भी लेडी को ईजिली यू कैन कैरी। चलिए आपको अमावस से जुड़े हुए आज के चौथे महाउपाय की बात बताते हैं। क्या आपका बजट हर बार गड़बड़ा जाता है, खर्चे ज्यादा हो जाते हैं? तो अमावस की रात एक अचूक उपाय कीजिए। आपको 8 बादाम और 8 काजल की डिबिया काले कपड़े में बांधकर संदूक में रखना है, या किसी भारी फर्नीचर के नीचे रखना है, और देखिए आपके हालात कैसे ठीक हो जाएंगे। आज सूर्य ग्रहण भी है। कल मैंने आपको सूर्य ग्रहण से जुड़ी हर जानकारी दे दी थी, लेकिन 2 अचूक उपाय बचा कर रखे थे, वो आज बता देती हूँ। धन लाभ के लिए, फाइनेंशियल गेन्स के लिए क्या उपाय करना है। ग्रहण के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाकर सफ़ेद या नीले रंग के कपड़े पहनिए, जैसे मैंने पहने हैं। जिस समय ग्रहण शुरू होने वाला हो उस समय पूर्व दिशा की ओर मुँह करें और साथ साथ नीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने एक लकड़ी का पटिया रख लें, छोटा सा होता है ना, स्टूल सा वैसे। उस पर एक थाली रखें और थाली में कुमकुम या केसर से सजे हुए चावल की आप ढेरी रखें। कुमकुम से उस थाली पर श्रीम लिखें। अब जो चावल की ढेरी है उस पर महालक्ष्मी का यंत्र रख दें और 4 गोमती चक्र उसके पास रख दें। उसके बाद दिया जलाएं, और दिया भी घी का हो, और रुद्राक्ष की माला लें और ओम पंच तत्वाय पूर्ण कार्य सिद्धि देहि देहि सदा शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। कम से कम 77 टाइम्स आप जपें तो बहुत अच्छा है। मंत्र का जाप पूरा होने के बाद माता महालक्ष्मी से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना कीजिए। प्रमोशन के लिए उपाय जानिए। ग्रहण लगने के पहले स्वच्छ मतलब अच्छे से नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें। ग्रहण के समय कुश के आसन लीजिए और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। फिर अपने सामने शिवलिंग स्थापित कर लें, घर में होंगे ही। हाथ में रुद्राक्ष की माला लें। ओम हुम कार्य सिद्धे क्ली हुम इस मंत्र का 11 बार जाप करें। ग्रहण पूरा होने पर उस शिवलिंग का पूजन करें और दूसरे दिन शिवलिंग को किसी तालाब या नदी में पास में छोड़ाएं। ऐसा करते हैं, या फिर आप शिव मंदिर में भी दे सकते हैं। अगर आप ये उपाय, वैसे तो आप इको फ्रेंडली शिवलिंग बनाएं, आटे का बना लें ताकि अपने आप इको फ्रेंडली हो। अगर आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाए तो इसको हर बार रिपीट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से बता दूं, आज सूर्य ग्रहण जो है वो आंशिक सूर्य ग्रहण है, इसका कोई सीधा असर नहीं होगा।
लेकिन अगर आप चाहें तो उपाय कर सकते हैं। ये फैसला मैं आप पर छोड़ती हूँ। अब आपको 5वां महा उपाय बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है कि क्या शनिदेव आपसे नाराज हैं? तो अमावस की रात एक उपाय कीजिए। आज रात शनिदेव पर कड़वा तेल, काला तिल, काली उड़द की दाल, लोहा, काला कपड़ा या फिर नीला फूल चढ़ाएं। इससे बुरे ग्रह और शनि का प्रकोप दोनों शांत हो जाता है। बेबी आपको एंटरटेन करती रहेगी, लेकिन आपके कल को हमें ठीक करना है। आप और हम मिलके करेंगे। मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है और आपको अपनी राशि के हिसाब से या अपने नाम के पहले अल्फाबेट के हिसाब से जो राशि बनती है उस हिसाब से फॉलो करना है। मुझे खुशी मिलेगी और आपके काम आसान होंगे। तो सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करें। और जहां तक आपके लक का सवाल है वो आपका साथ दे रहा है कल 65%। वृश्चिक राशि के लोग कल आप लोग अपनी पीठ का यानी कि अपने बैक का और अपनी वेस्ट का ध्यान रखिए। देखिए कहीं कोई चोट ना आए। लक जो आपका साथ दे रहा है कल वो कह रहा है 60%। मिथुन राशि के लोग जेमिनाइज, आप लोग कल गणेश जी को दूर्वा भेंट कीजिए। परेशानियां खुद ब खुद हल हो जाएंगी। और लक आपका साथ दे रहा है कल प्लैटिनम जुबली 75%। कर्क राशि के लोग कैंसरियंस, कल गरीबों को आप चावल जरूर दान कीजिए और अपनी श्रद्धा के हिसाब से कीजिए। और लक आपका साथ दे रहा है कल 65%। सिंह राशि के लोग कल श्रीम नमः का जाप करना है आपको। दिन में 1 माला का तो कम से कम करें। लक मीटर थोड़ा सा लो है, कह रहा है 47%। कन्या राशि के लोग कल मजदूरों को भोजन कराइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लक मीटर है आपका जस्ट एवरेज 55%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, कल ओम का उच्चारण कीजिए, बार बार हर समय कीजिए। और लक आपका साथ दे रहा है बहुत ही अच्छा 82%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, चांदी के ग्लास में पानी पीजिए, चंद्रमा मजबूत होगा, लिक्विड कैश की सिचुएशन बेटर होगी। लक आपका साथ दे रहा है कल 67%। धनु राशि के लोग सैजिटेरियन, कल के दिन आपको गाय को पालक खिलानी है। शुक्र और बुध दोनों मजबूत हो जाएंगे। और लक आपका साथ दे रहा है कल 75%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, कल मूली का दान कीजिए, राहु के प्रकोप से बचिए। और भाग्य आपका साथ दे रहा है, आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है 65%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, कल के दिन आपको काले कपड़े किसी भी फॉर्म में बिल्कुल नहीं पहनने हैं। और लक आपका साथ दे रहा है कल 70%। मीन राशि की अगर हम बात करें तो कल आप गरीबों को कपड़े दान कीजिए। और किस्मत आपका साथ दे रही है कल 49%। अब करते हैं कल की बात। आपकी हथेली पर एक ऐसा सितारा है जो पहले ही बता देगा कि आप समाज में बहुत नाम कमाने वाले हैं। वो निशान आपकी हथेली पर कहाँ है कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।